हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी सिंगल्स के लिए। पिक अ कार्ड। सिंगल्स के आपकी जो फ्यूचर मैरिज है और फ्यूचर इन लॉज होंगे, जो आपकी शादी होने वाली है फ्यूचर में। अभी आपकी शादी नहीं हुई, ऑब्वियसली यू आर सिंगल, चाहे आपकी जो भी एज है, ठीक है। दिस इज़ अ स्पेशल रीडिंग फॉर सिंगल्स। माई सिंगल्स हमेशा कंप्लेन करते हैं चैनल पे कि आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करती, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ रीडिंग फॉर सिंगल। योर फ्यूचर मैरिज और फ्यूचर इन लॉज, कि आपकी शादी के बाद जो आपके इन लॉज होंगे, ठीक है, फ्यूचर इन लॉज वो कैसे होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा और आपकी फ्यूचर मैरिज कैसी होगी, आपका हस्बैंड कौन होगा और उनके साथ आपकी शादी कैसे होगी चलेगी, और आपके फ्यूचर जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, ठीक है, फॉर ऑल द सिंगल्स। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके सामने दो पाइल्स हैं विद दिस बर्थडे मंथ्स। सो आपका बर्थडे मंथ जिस पाइल में आता है, फ्रॉम दिस पाइल टू दिस पाइल, आप वो चूज़ कर लीजिए जो आपका बर्थडे मंथ है, एंड आई विल प्रिडिक्ट फॉर यू। ठीक है, आपके लिए प्रिडिक्शन करूँगी कि आप लाइव प्रिडिक्शन होगी कि आपकी फ्यूचर पार्टनर, मैरिज और आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। दिस इज़ द होल डिटेल एंड ऑल द डिटेल अबाउट योर मैरिज, पार्टनर एंड फ्यूचर इन लॉज। ये सिंगल्स लोगों के लिए रीडिंग है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करे मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल, अगर नहीं इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, यू कैन फाइंड अनदर चैनल और बेस्ट रीडिंग्स फॉर यू। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, इट्स ओके, इट्स ओके, ये जनरल रीडिंग्स हैं, दिस इज ओनली अ प्रेडिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, चूज़ कर लीजिए आपकी अपना बर्थडे मंथ। हम कलर एनर्जी को क्लियर करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। ओके सिंगल्स, जिन्होंने ये वाले आपके बर्थडे मंथ इसमें आते हैं, लेट्स सी कि आपकी शादी पहले ये देखते हैं कि होगी किससे। हु इज़ योर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन है जिनसे आपकी शादी होगी। पहले तो उनको देख लें। वी हैव द 6 ऑफ कप्स, फिर हम देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है लवर्स। वाओ वाओ, तो यहाँ पे कार्ड आ गए 6 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वी हैव द लवर्स, जेमिनी हो सकते हैं स्पेशली, कोई भी एयर साइन। फिर हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, यहाँ पे दो कार्ड यहाँ पे लवर की बात कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स और द लवर्स। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी शादी जो है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अपने लवर के साथ होगी। अगर आप किसी से प्यार करते हो या आप फ्यूचर में किसी के साथ, जब आपको लव होगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी जगह पे स्टडी करने जाते हो या आप कहीं पे जॉब करते हो या आप जहाँ पे भी अपना टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड करोगे डेली बेस पे, ठीक है, जहाँ पे भी आप सबसे ज़्यादा वर्क करोगे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे आप इस पार्टनर को मिलोगे, अगर आप इनको नहीं मिले हो। लेकिन अगर आपको कोई पसंद है, आपके बचपन का दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, इस वक्त करंट फ्रेंड हो सकता है आपका, या आपका करंट बॉयफ्रेंड भी हो सकता है या गर्लफ्रेंड जिनको आप डेट कर रहे हो इस वक्त, बट यू आर सिंगल क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। सो एनी बॉडी कैन वॉच दिस। अगर आप सिंगल भी हो, कपल भी हो, और अगर आप किसी से लव भी करते हो, सो यू आर गोइंग टू मैरी विद योर लवर। 6 ऑफ कप्स और लवर्स, ये वो इंसान है जो आपका पास्ट लवर भी हो सकता है। अगर आपने किसी को डेट किया था पास्ट में, तो ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आ सकता है आपको प्रपोज करने, या आपकी उनसे शादी दोबारा हो सकती है। मतलब वो आपको प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट देंगे, या हो सकता है माफ़ी भी मांगे अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था। लेकिन ये आपका खुद के हो सकता है, फैमिली, आपकी फैमिली में से भी हो सकते हैं, जैसे 6 ऑफ कप्स, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है बचपन का, या आपने इकट्ठे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे एजुकेशन ली थी, योर को वर्कर हो सकता है, ठीक है। विद द लवर्स, आपकी डेफिनेटली शादी अपने लवर से होगी, ऐसे इंसान। और अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि ये फ्यूचर मैरिज है, आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होने वाला है, आप कल कहाँ जाने वाले हो, आपकी कल कहाँ जॉब होने वाली है, आप कल कहाँ एजुकेशन में जाने वाले हो, या आप किस फील्ड में जाने वाले हो, आपको कुछ नहीं पता। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि दिस ओ माई गॉड, मैं तो किसी से लव नहीं करता, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है, नेक्स्ट 6 ईयर्स में आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। सो आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू मैरी विद योर लवर। ये वो इंसान होगा जिनसे आप भी लव करते होगे और वो आपसे भी। इट्स लाइक अ ट्रू लव, आप दोनों ही एक दूसरे के पीछे इतने पागल और क्रेजी हो गए, यू विल लव ईच अदर। या ये वो इंसान हो सकता है जिसको आप डेट करो, लेकिन आप डेटिंग के बाद फिर आपका एक्सपीरियंस आगे चलेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो शादी के लिए रेडी हो गए, ठीक है।
ये है आपका लवर, ये है वो पार्टनर जिसके साथ आपकी शादी होगी काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, इट्स अ सोलमेट कार्ड, और लवर्स कार्ड इट्स अ ट्विन फ्लेम कार्ड। तो हो सकता है आपकी अपनी शादी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से हो। आप देखते हैं कि आपकी शादी कैसे रहेगी इनके साथ, योर फ्यूचर मैरिज फ्रॉम दिस डेक, ठीक है। आप दोनों की शादी के बाद वाली लाइफ कैसी होगी। वी हैव द 9 ऑफ wands, और फिर है हमारे पास we have the 9 of pentacles, wow, 2 9s, wow, and we have the chariot, okay। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जैसे मैंने कहा चैरियट है यहाँ पे, एक और मेजर अरकाना, तो हो सकता है कैंसर हो सकते हैं, कैंसर मून भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपकी शादी, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 9s हैं, तो आप दोनों ही अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी ऐसे इंडिपेंडेंट गुजारोगे, ठीक है। आपको अपना काम होगा, उनको अपना काम होगा, यू विल बी इंडिपेंडेंट, आपको फ्रीडम भी होगी शादी में, और वो भी आपको इंडिपेंडेंस देंगे, फ्रीडम देंगे, आपको जो कुछ करना है दे विल प्रोटेक्ट यू। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे, आप दोनों ही हमेशा एक दूसरे की, हमेशा जहाँ पे भी आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों सिंगल होगे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई या आपके पार्टनर सिंगल होंगे या आपकी शादी कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि सम टाइम लोग सेकंड मैरिज भी करते हैं या आफ्टर डाइवोर्स भी शादी करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा, अगर आप डाइवोर्स वुमेन हो और आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है पहले और वो टूट चुकी है, या और आपकी ये दूसरी शादी होगी या तीसरी, आई डोंट नो, लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे वो सिंगल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंगल एनर्जी है, ठीक है। तो शादी के बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी एक दूसरे के साथ कि आप दोनों एक दूसरे को फ्रीडम दोगे, इंडिपेंडेंस आप दोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करो विद द चैरियट एनर्जी, तो काफ़ी डेट्स पे जाना, एक दूसरे के साथ घूमना, और मुझे यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस लाइफ भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो हो सकता है आप एक दूसरे के साथ डेट पे जाओगे, ठीक है, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे, या हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल खुद करते हों वर्क को लेके या जॉब को लेके। मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आपको बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स दिया करेंगे, स्पेशली योर ड्रेसिंग, उनको बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह से आप ड्रेस करोगे, और आपको गिफ्ट्स भी देंगे लाइक ड्रेस, ओके, और ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें आपको देना, उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देंगे आपको। दिस कुड बी द वन। तो रोमांटिक अगर हम बात करें तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनको मिल चुके हो, या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आपने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया, या आपने कभी रोमांटिकली आप एक दूसरे को आपने, या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, बट दिस कुड बी द वन। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी इनको जानते हो या ऑलरेडी इनको मिल चुके हो, अगर ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, या आपके पास्ट लवर हैं, या आपका बेस्ट फ्रेंड है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप में से काफ़ी सारे लोग इनको पहले जानने की कोशिश करोगे। वर्थ वेटिंग फॉर, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अभी इनको नहीं जानते हो, या लुक एट दिस रोमांटिक फीलिंग्स। सो ये बहुत ही रोमांटिक लव होगा, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, चाहे आप इस वक्त सिंगल हो या चाहे आप शादी के बाद भी आपकी रोमांटिक फीलिंग्स होंगी। दिस इज़ लाइक ट्रू लव, आपने कभी भी इस तरह का लव फील नहीं किया होगा। सो इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। आप में से काफ़ी सारे लोग इनको नहीं जानते हो, लेकिन जब आप इनको मिलोगे सो इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। ये इंसान वर्थ वेटिंग फॉर है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, और आप दोनों एक दूसरे को, आपकी यूनियन होगी और आप तब मिलोगे जब आप दोनों ही रिलेशनशिप के लिए रेडी होगे, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर। नाउ लेट्स सी, मज़ीद मैं देखती हूँ कि आप एक दूसरे के शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप एक दूसरे को क्या लेसन सिखाओगे, या आप एक दूसरे से क्या लर्न करोगे, या आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी आफ्टर मैरिज विद योर पार्टनर। लेट्स सी, वी हैव द फ्रेंडशिप। या आप में से काफ़ी सारे लोग विद द फ्रेंडशिप एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। सो हो सकता है आप पहले एज अ फ्रेंड स्टार्ट हो, या आपकी फैमिलीज फ्रेंड्स हों, या कोई फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप्स आपके या उनके एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, या आपकी फैमिली में कोई आपकी फ्रेंड्स या कोई इस तरह के फैमिली फ्रेंड्स होंगे जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, 6 ऑफ कप्स एंड फ्रेंडशिप, तो आप ऑलरेडी इनको जानते हो, और आप दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होंगे, जैसे मैंने कहा। तो ये आपकी शादी होगी जिसमें आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, हर बात एक दूसरे से शेयर करना और एक दूसरे की सपोर्ट करना लाइक अ फ्रेंड। एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस एंड वी हैव प्रॉस्पेरिटी। मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी लाओगे, ठीक है, और
एक दूसरे की लक जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए अबंडेंस फील करोगे, ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी इंडिपेंडेंट होगे। मुझे लगता है आप दोनों की जॉब होगी या आप दोनों बहुत इंडिपेंडेंट होगे शादी के बाद, ठीक है। और आपके पार्टनर को कोई इशू नहीं होगा, दे विल गिव यू फ्रीडम। फिर आपको देख रहे हो किस तरह का भी आपका वर्क होगा, योर पार्टनर विल गिव यू फ्रीडम। उनकी तरफ से आपको खुला छूट होगा, फ्रीडम होगा कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स को मिलना है, पार्टी में जाना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, या आपका जो भी प्रोफेशन है, फील्ड है, दे विल बी ओके, ठीक है। एंड चैरियट हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े या उनको ट्रैवल करना है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को इस जो ज़रूरत है उसको समझोगे। अगर आपके पार्टनर को भी ट्रैवल करना है, यू विल अंडरस्टैंड कि उनको डेफिनेटली जाना है, ये उनकी जॉब है। विद दिस फॉरगिवनेस कार्ड मुझे लगता है आप हमेशा एक दूसरे की मिस्टेक्स को भूल जाओगे, आप हमेशा एक दूसरे को माफ़ कर दोगे। दिस इज़ नॉट द कनेक्शन कि आप एक दूसरे से नाराज़ हो जाओ, वो मेके चली गई, ठीक है, और आप एक दूसरे के नाराज़ हो, मना रहे हो, नहीं। यू विल फॉरगिव ईच अदर। जो आपके जो भी इशू होगा आप घर में ही सॉल्व करोगे एंड यू विल फॉरगिव ईच अदर। अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। आई वांट टू सी फ्रॉम दिस टैरो डिफरेंट डेक, ताकि आपको पता चले कि ये आपकी आफ्टर मैरिज है, वो भी आपके पार्टनर हैं, और ये आपकी जो डेक है ये आपको बताएगा आपके फ्यूचर इन लॉज के बारे में, कि फ्यूचर इन लॉज आपके इस कनेक्शन को, आपके पार्टनर को और आपके कनेक्शन को कैसे देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये डिफ़िकल्टी होती है बाद में। 5 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। क्योंकि मुझे यहाँ पे रीडिंग में फिर कार्ड्स में भी आप लोग फिर कमेंट्स में ये बोलते हो कि ऐसे, क्योंकि होता है, आई टॉक अबाउट रियलिटी। ओके, जो चीज़ मुझे कार्ड में नज़र आएगी आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ों से को फेस करते हैं और रियलिटी को फेस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई फेरी टेल नहीं बताऊंगी कि रोमांटिक स्टोरी है, रोमियो और जूलियट की है, और उसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपकी लाइफ में, या शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं। मैं ये झूठ नहीं बोल सकती, और ना ही मैं आपको इस तरह की कोई जो है स्टोरी सुनाऊंगी। वट आई सी इन द कार्ड्स मैं आपको वैसे बताती हूँ, ठीक है। सो मेरा काम आपको सच बताना है, आपका काम है एक्सेप्ट करना या नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको झूठ में ज़िंदा रहना है, यू कैन डू दैट, ओके। क्योंकि बहुत सारे रीडर्स ऐसा करते हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते नेगेटिव चीज़ें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो रियलिटी है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो और आपको डील करना पड़े कि ऐसे हालात भी होते हैं। और हम देखते भी हैं डेली लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग पार्टनर के साथ स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर अपने इन लॉज के साथ स्ट्रगल करते हैं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है। योर हस्बैंड और वाइफ इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे इन लॉज की तरफ से मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या सो मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे, स्पेशली आपके फादर इन लॉ, ठीक है, जो आपके ससुर होंगे, फादर इन लॉ, या आपके फ्यूचर में जो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनका भाई या उनका बाप, या स्पेशली कोई मेल फिगर उनकी लाइफ में होगा जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। मैं पहले बता दूं, आपके ससुर स्ट्रिक्ट होंगे, हो सकता है वो किसी आर्मी से, मिलिट्री से, पुलिस से, या उनका लाइफ काफ़ी डिसिप्लिन और काफ़ी रूल्स को लेके चलता होगा, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे और ट्रेडिशनल होंगे। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब वो फिक्स होंगे कि उनको जो चीज़ चाहिए बस चाहिए, तो मैंने जो बात कर दी मैंने कर दी, इस तरह के वो हो सकते हैं। स्पेशली आपके ससुर, आपके फ्यूचर फादर इन लॉ, ठीक है, और हो सकता है आपके ब्रदर इन लॉ, भाई भी हो सकता है, भाई आपके हस्बैंड का भाई या आपकी वाइफ का भाई या उनके फादर, या कुछ इस तरह मेल फिगर जो होंगे ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उनको डील करना। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी लग रहा है काफ़ी टेंशन होगी इसी आदमी की वजह से, कि ये जो भी मेल पर्सन होगा, मेल फिगर होगा आपकी फ्यूचर फैमिली में, फ्यूचर इन लॉज फैमिली में, उनकी वजह से काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी। वो काफ़ी कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की, वो काफ़ी कोशिश करेंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना फ्रीडम क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ यूँ नहीं होनी चाहिए, यूँ नहीं होनी चाहिए, यू नो, काफ़ी ओल्ड माइंडेड एंड ओल्ड ट्रेडिशनल पर्सन, तो वो इस तरह के होंगे, स्पेशली मेल फिगर। फिर 5 ऑफ कप्स, हो सकता है वो कुछ इस तरह की बातें भी करें जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हो जाओ कि वो इस तरह की बात क्यों करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से फ्रीडम होगा, तो ये जो पार्टनर है उसको पसंद नहीं होगा कि आप, वो चाहेंगे कि आपको कंट्रोल करें, वो चाहेंगे कि आपको इतना फ्रीडम ना मिले, वो चाहेंगे कि आपको इतनी आज़ादी ना दी जाए, वो चाहेंगे कि आपको कंट्रोल करके घर में रखा जाए, ठीक है, या आपको किसी तरह की कोशिश करेंगे कि किसी तरह की हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आपको टेंशन भी होगी और आप हर्ट भी होगे। लेकिन आपने हर्ट नहीं होना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ उनकी अपनी डिफ़िकल्टी इस तरह की है, वो खुद इस तरह के स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो सकते हैं जिसकी वजह से वो
जो अपने उनके रूल्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखे थे या देखे हैं, जो स्ट्रगल्स देखी हैं या ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, तो वो आप पे या आपके पार्टनर पे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के जो फादर हैं, ठीक है, वो बहुत कंट्रोलिंग होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे आपको लेके, तो आपने डेफिनेटली अपने आप को रेडी रखना है इस चीज़ के लिए। मैं आप लोगों को डेफिनेटली ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ बताना है क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है यहाँ पे, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ इशू हो सकता है। या अगर आप एक डाइवोर्स वूमन हो ऑलरेडी, तो ये इंसान हो सकता है कि आपको इनकी फैमिली के में से स्पेशली कोई ऐसा इंसान होगा, स्पेशली मेल फिगर, जो आपको टॉन्ट करेगा, हमेशा हमेशा आपको पिछली बात के बारे में बात करेगा, जिसकी वजह से आप हर्ट होगे, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि ये इंसान आपको कोशिश करेगा हर्ट करने की, या मेंटली डिस्टर्ब होगे उनकी बात से, या जो भी वो बोलेंगे आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। बट योर पार्टनर, योर हस्बैंड या जो आपकी वाइफ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको हमेशा आपके साथ होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और आप दोनों हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड्स के तौर पे होंगे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर इन लॉज की ये डिफ़िकल्टी यहाँ पे आ रही है। दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, लेट्स क्लियर द एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1। अब देखते हैं कि अगर आपने ये वाले आपके बर्थ मंथ हैं, तो आपके सबसे पहले आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, सिंगल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी कि आपकी आफ्टर मैरिज आपकी शादी कैसी रहेगी अपने पार्टनर के साथ, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूँगी फ्यूचर इन लॉज, ठीक है। दिस इज़ फॉर ऑल द सिंगल्स। तो आप सबकी कंप्लेन ख़त्म आज, क्योंकि मैं आपकी सारी डिटेल यहाँ पे देखूँगी, फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर मैरिज, और उसके बाद फ्यूचर इन लॉज। सबसे पहले मैं टैरोट से देखूँगी कि आपके जिनसे आपकी शादी होगी, योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, वो कौन है। ओके, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहले सबसे पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि उनकी नेचर क्या होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, कुछ भी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड ऑफ फायर, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर आ रहा है, तो एरीज लियो सैज हो सकते हैं वो, या कोई भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर आ रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, हियर यू गो। ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। फायर साइन, एरीज लियो सैज हो सकते हैं वो, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, बहुत ही बॉसी नेचर हो सकती है उनकी, लड़की या लड़का, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होंगे, काफ़ी विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी कंपटीशन होगा उनका, ठीक है। बहुत ही कंपटिटिव नेचर होगी उनकी। जब उनको कोई चीज़ चाहिए, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स वो गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। वो किसी हद तक जाएंगे अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, और आपको पाने के लिए। अगर आप इस इंसान की लाइफ में हो, ठीक है, और वो आपको आपसे शादी करना चाहते हैं और आपसे करेंगे, अगर आप लड़के हो तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अगर आपने एक चीज़ को चूज़ कर लिया, फिक्स हो गया उस चीज़ पे, आप उस पर गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी फैमिली है। सो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी कंपटीशन उनका होगा, काफ़ी कंपटिटिव नेचर की है उनकी। उनको दूसरों से compete करना, कंपेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और उनको हमेशा विनर बनना है, ठीक है। कंपटीशन होता है, हर कोई कंपटीशन करता है, ये कंपटीटिव नेचर होती है, लेकिन उनको विन करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, उनको हमेशा विन करना है, और वो जीतते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। और उसके बाद उनकी आप एनर्जी देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आई एम अ विनर, फाइनली आई गॉट दिस, ओके, फाइनली मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। तो मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर या वाइफ होंगी, हस्बैंड या वाइफ, उनकी नेचर ऐसी होगी कि वो अपने लिए एक गोल सेट करते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको फिट होना है 6 मंथ्स में या 7 मंथ्स में, वो फिट होके दिखाएंगे, ये उनका गोल है। उसके बाद 7 मंथ्स में उनको ये करना है कि मुझे ये चीज़ लर्न करनी है, मैंने सीखनी है, वो दे विल डू इट। तो उनका एक टारगेट होगा, एक उनका गोल होगा जो उसको वो अचीव करेंगे। दैट्स हाउ दे लिव देयर लाइफ विद द रूल्स, उनके अपने रूल्स। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान खुद अपने रूल्स बनाता है और उन्हीं को फॉलो करता है। और विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी हो सकता है कि इस इंसान की नेचर की वजह से, या इस इंसान की जो हो सकता है वेल्थ की वजह से, या जितने इंडिपेंडेंट वो होंगे, ठीक है, या हो सकता है कि उनके मल्टी बिजनेस हो सकते हैं, कि वो उनका वे ऑफ इनकम जो है वो काफ़ी तरीक़ों से वो पैसे कमाते होंगे, ठीक है, लड़की या लड़का। तो उनके हेटर्स बहुत हो सकते हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनके एनिमीज़ हो सकते हैं, उनके हेटर्स हो सकते हैं, जिनसे वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एक प्रोटेक्शन एनर्जी होगी उनके दरमियान, जो अपने आप को वो हमेशा
पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग जो हैं उनको डिस्टर्ब ना कर सकें, उनके पीस को, उनकी वेल्थ को, उनकी इनकम को, या उनकी अपनी पर्सनल हीलिंग को, या अपनी पर्सनल फैमिली को। तो वो हमेशा एक प्रोटेक्टर एनर्जी है विद द 7 ऑफ वांड्स। वो आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी। एरीज, आई एम गेटिंग टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, नॉट अ विर्गो टू मच, लेकिन ज़्यादातर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। लड़की भी होगी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन होगी, उसके अंदर काफ़ी पावर होगी, विल पावर होगी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव नेचर, प्रोटेक्शन। आई एम गेटिंग लाइक अ फायर साइन, अर्थ। तो हो सकता है उनके चार्ट में, जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, उनकी चार्ट में अर्थ और फायर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उनको पता है कि कहाँ पे कूल रहना है, कहाँ पे काम लेना है, कहाँ पे अपने आप को रिलैक्स रखना है, और कहाँ पे अपने आप को कंपटीशन दिखाना है, और कहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और बिल्कुल नहीं बोलना है और इग्नोर करना है। सो वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन। सो लड़की या लड़का बहुत ही स्मार्ट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि उनका एयर साइन हो सकता है प्लेसमेंट चार्ट में, ठीक है। लेकिन ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग होंगे, काफ़ी सक्सेसफुल होंगे विद द किंग ऑफ पेंटिकल, या उनका ये एक सपना होगा, ड्रीम होगा कि उनको सक्सेसफुल बनना है, सबसे ऊपर, टॉप। आई विल बी ऑन द टॉप। सो ये आपको डेफिनेटली काफ़ी गोल्स होंगे, उनको बहुत सारा लाइफ में करना होगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि उन्होंने शुरू से ही काफ़ी स्ट्रगल देखी होगी, तो इसलिए उनकी नेचर, जब आप उनको मिलोगे, या आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो यही होगा कि ये इंसान काफ़ी प्राउडी है, मगरूर है अपने पैसे को लेके, ये इंसान ज़्यादा बात नहीं करता, ये इंसान काफ़ी ओपन नहीं होता, या इस इंसान को बात करने की तमीज़ नहीं है, या ये इंसान कुछ ऐसा मगरूर सा, प्राउड सा, या रूड फील होगा आपको, और सेल्फिश भी फील होगा। आपको लगेगा कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या अपने पैसे के बारे में सोचता है, या अपनी वेल्थ के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मैंने जैसे आपसे कहा, इस इंसान की नेचर ऐसी है, और ये इंसान ने काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में इस मकाम पे आने के लिए, इस पोजीशन पे आने के लिए, जो भी उनकी पोजीशन होगी, ओके, या शादी के बाद उनको ये पोजीशन मिलेगी, दे विल बी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सक्सेसफुल। सो ये उनकी नेचर है, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सक्सेसफुल, गोल ओरिएंटेड, कंपटीटर, प्रोटेक्टर, ठीक है, और काफ़ी स्टबर्न। जब उनको कोई चीज़ चाहिए, दे विल डू इट, दे विल गेट इट। सो ये उनकी नेचर हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके साथ उनकी शादी, आफ्टर मैरिज, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। सो मीडियम से टाल एज हो सकती है उनकी, मुझे नहीं लग रहा कि वो काफ़ी टाल होंगे, मीडियम हो सकती है, मीडियम हाइट हो सकती है उनकी, और पेल स्किन या डार्क स्किन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। खुद का बिजनेस भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ मेड हो सकते हैं, या जहाँ पे भी होंगे उनकी अथॉरिटी होगी, उनको काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, और काफ़ी पोजीशन हो सकती है उनकी खुद की, या काफ़ी वेल नाउन, वेल रिस्पेक्टेड होंगे अपनी जॉब में, अपने कैरियर में। तो डेफिनेटली इस इंसान को प्राउड भी होगा, क्योंकि उसके पास जो चीज़ आज है वो डेफिनेटली उनकी हार्डवर्क, उनकी स्ट्रगल से है। उनको हथेली पे आके नहीं मिला, उनको हाथ में आके नहीं मिला ये पैसा या घर या जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने फाइट किया, कंपटीशन, ओके, दे विन फ्रॉम इट, और फिर उन्होंने प्रोटेक्ट किया इस चीज़ को। तो काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। शुरू में मुझे लगता है कि जब आप इनसे मिलोगे तो आपको काफ़ी, आप इनको जॉब वाली जगह पे मिल सकते हो स्पेशली, क्योंकि ये इंसान काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड है, तो काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड। तो हो सकता है आप इनको किसी न किसी जॉब, कैरियर या एजुकेशन फील्ड में मिलो। लेट्स सी शादी के बाद आपकी लाइफ इनके साथ कैसी होगी। वी हैव द स्टार, वाओ, ओह माय गॉड, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या आप ये हो और ये वो हैं, ठीक है। और हमारे पास है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ, ओके। शादी के बाद आप देख सकते हो ओके, मैं यहाँ पे डेफिनेटली जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि स्टार आप हो सकता है एक्वेरियस हो, जेमिनी या लिब्रा, आपका एयर साइन हो सकता है, उनका फायर या अर्थ होगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, और आप देख सकते हो कि ये दोनों डिफरेंट डेक हैं, ठीक है। एंड किंग के नीचे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आप हो, ठीक है। तो ये इंसान आपको चूज़ करेगा। पहली बात तो ये हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होती है चूज़ करने में, अगर आप लड़की हो तो आप इनकी सेकंड वाइफ हो सकती हो, ठीक है। सीधी सी बात करूँगी, लगे दिल पे या मुझे नहीं पता, ओके। क्योंकि विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वांड्स उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी, या वो डाइवोर्स होंगे या सिंगल होंगे, या आप डाइवोर्स या सिंगल होगे पहले, ठीक है, या डाइवोर्स होगे या आपकी शादी पहले हो चुकी होगी।
और या उनकी शादी होगी, आप उनकी सेकंड वाइफ बनोगे, ठीक है। या उनका ब्रेकअप होगा, आप उनको तब मिलोगे जब वो किसी ब्रेकअप से या सेपरेशन से गुजर रहे होंगे, ठीक है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो एक ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे या वो एक रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, एक क्लोज कर रहे होंगे चैप्टर, और आप उनकी लाइफ में ये ड्रीम बन के आओगे, ये विश बन के, क्योंकि उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल उनकी तरह ही हो। विद द स्टार आप उनके लिए एक ड्रीम बन के, एक विश बन के, एक हीलिंग सोर्स बन के आप उनकी लाइफ में आओगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिलेशनशिप से निकल रहे हों, हो सकता है कि उनकी मदर हो, ठीक है, वो चाहती हूँ कि कहीं और शादी करो, वो ज़बरदस्ती उन पे कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ उनको कि यहाँ शादी करनी है ये, और उनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी हो, ठीक है, लेकिन उनको अपनी पसंद से शादी करनी है, अपनी मर्ज़ी से पार्टनर चूज़ करना है। या ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनकी एक एक्स हो सकती है जो हमेशा उनकी लाइफ में आती है और हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये इंसान डेफिनेटली उस एक्स से जान छुड़वाना चाहते हैं और उनको एक ऐसा पार्टनर की तलाश है कि वो किसी के साथ उनको सुकून मिल सके। विद द स्टार एक सुकून, एक हीलिंग एनर्जी, एक 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 पेशेंस, एक ऐसा इंसान जो उनको इस कंपटीशन से निकाल सके। तो आपके अंदर ये एनर्जी होगी, क्योंकि ये इंसान की नेचर काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी एंग्री, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, जॉब को लेके, वर्क को लेके, हमेशा कंपटीशन, हमेशा अपनी आपको प्रोटेक्ट करना, हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो आप उनकी लाइफ में टोटली डिफरेंट होगे। विद द स्टार आप हो सकते हैं ये दोनों आपकी एनर्जी हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको देखें कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप हो सकता है सिंगल मदर हो, आप हो सकता है कि सिंगल आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो, तो और या अगर नहीं भी हुई होगी तो वो आपको डेफिनेटली एक मैच्योर वुमेन के तौर पे देखेंगे, ठीक है। दे विल सी यू एज अ मैच्योर वुमेन। तो उनकी लाइफ में एक किस्म की उनका ड्रीम पूरा हो जाएगा। आपको देखने के बाद, आपको मिलने के बाद, आपसे शादी करने के बाद ये उनका ड्रीम जो है वो पूरा हो जाएगा। विद द स्टार आप उनकी लाइफ में ये हीलिंग लेके आओगे, आप उनकी एनर्जी को रिलैक्स करने की कोशिश करोगे कि हर वक्त कंपटीशन ज़रूरी नहीं है और हर वक्त अपने आप को इस एनर्जी में रखना ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू काम, यू हैव टू रिलैक्स। सो आपकी अपनी एनर्जी, खुद की प्रेजेंस ही उनकी लाइफ में ये होगा, आप लड़की हो या लड़का, आपकी प्रेजेंस ही उनकी लाइफ में एक हीलिंग होगी, ठीक है। आपका होना उनकी लाइफ में सब कुछ हील कर देगा। सो दिस पर्सन इज़ लाइक अ वेरी फायरी, और आप काफ़ी काम हो गए, ठीक है। लड़की या लड़का डज नॉट मैटर, आप जो भी हो, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ काफ़ी फायरी, पैशनेट, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, वर्क को लेके, जॉब को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, तो आप उनकी लाइफ में एक हीलिंग बन के आओगे, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि उनकी मदर हो सकती हैं ये, जो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, या कोई एक्स हो सकती है, या उनकी फर्स्ट वाइफ हो सकती है, या उनकी गर्लफ्रेंड, कोई ऐसी ज़रूर औरत होगी लाइफ में, या उनकी लाइफ में उनकी सिस्टर हो सकती हैं जो डाइवोर्स होंगी, या उनकी लाइफ में कोई ऐसी औरत होगी जो घर पे बैठी है या जो काफ़ी क्रिएट करेगी प्रॉब्लम्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये उनकी मदर हो सकती है, मुझे नज़र आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स शी विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि मैं बाद में देखूंगी फ्यूचर इन लॉस की क्या रीडिंग है। ये औरत स्पेशली मुझे यहाँ पे मदर, या उनकी फर्स्ट वाइफ, या फर्स्ट हस्बैंड, या कोई ऐसा एक्स जो उनकी लाइफ में हमेशा जेलस होगा और आप दोनों के दरमियान में आने की कोशिश करेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, बिकॉज यू आर द कपल, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यू हैव द स्टार। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड होगा और गॉड की तरफ से एक हीलिंग, एक एंजलिक रिलेशनशिप होगा जो कि स्पिरिचुअल भी होगा और काफ़ी डेस्टिन्ड होगा। तो ये इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको नहीं छोड़ेगा। ओके, दिस इज़ वेरी रोमांटिक, लेकिन रोमांटिक होने से ज़्यादा दिस इज़ लाइक लॉयलिटी। तो ये इंसान आपके साथ इतने लॉयल होंगे। ओके, मुझे लगता है कि आप दोनों अर्थ साइन हो सकते हो, या आप दोनों एयर साइन होगे, या आप दोनों फायर साइन होगे, या आप दोनों वाटर साइन होगे। लेकिन यहाँ पे मुझे अर्थ नज़र आ रहा है, तो आप दोनों के अर्थ बहुत स्ट्रांग होगा आपके चार्ट में। सो हो सकता है आप दोनों का राइजिंग जो है वो अर्थ साइन हो, आप दोनों का राइजिंग जो है, आप दोनों का मून अर्थ साइन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों हमेशा मिल के रहोगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे को समझ लोगे, चाहे कुछ बोले, कुछ बकवास करे, इधर की दुनिया उधर की जो भी बकवास, आप एक दूसरे को समझोगे कि लाइक ये मेरा पार्टनर है, और उनको पता है कि यू आर देयर पार्टनर, और आपने हमेशा साथ रहना है, ठीक है। सो दे विल नेवर, मुझे लगता है कि कुछ लोग जेलस होंगे और क्रिएट करेंगे ये प्रॉब्लम। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप लाइट वर्कर हो, इंट्यूटिव टैरो रीडर हो, आप हीलर हो सकते हो, आप किसी पब्लिक आई में भी हो सकते हो, काफ़ी पॉपुलर भी हो सकते हो, या वो पॉपुलर होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। डज नॉट मैटर, क्योंकि मुझे जहाँ चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता।
लेकिन मुझे लग रहा है कि वो किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आएंगे, अपने एक्स को ब्लॉक करेंगे या अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे, या आप अपने एक्स को रिलीज़ करोगे, उसके बाद आपकी शादी होगी इनसे। लेट्स सी, गेटिंग टू नो ईच अदर, या आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। डेटिंग पीरियड हो सकता है शादी करने से पहले, ठीक है, या एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। वी हैव अ फ्लर्ट हो सकता है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करो, ठीक है। आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को काफ़ी प्लेफुल नेचर के हो सकते हो आप। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होगा अगर आप फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, या जहाँ पे भी आपको ये देखेंगे, दे विल डू फ्लर्ट विद यू। वो कोशिश करेंगे आपसे फ्लर्ट करने की, आपकी तरफ अट्रैक्टिव होने की, आपकी अटेंशन को लेने के लिए कि आप उनको फोकस करो, उनकी तरफ उनको डेफिनेटली फोकस करो या उनकी तरफ अटेंशन दो उनको। वी हैव एक्सप्रेस योर लव, या मुझे लगता है कि ये पार्टनर आपको खुद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, या फ्री योर सेल्फ, मुझे लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ होंगे, उनके या आपके, या वो किसी फैमिली इशू से निकल के आएंगे, ठीक है, या वो उस वक्त किसी फैमिली इशू से गुजर रहे होंगे और आप उनकी लाइफ में आओगे और वो आपको डेफिनेटली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहेंगे। सो डेफिनेटली काफ़ी उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत कुछ। जब आप उनकी लाइफ में आओगे, या आप ऑलरेडी इनको जानते हो शायद, तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, फैमिली को लेके, कंपटीशन को लेके, वर्क को लेके, लेकिन वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, लाइक यू आर द वन। उनको पता है कि आप ही हो। सो आप देखते हैं कि शादी के बाद आप दोनों की काफ़ी फ्लर्टी होंगे आपके साथ, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे जाया करोगे, एक दूसरे को हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप हमेशा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 वुमेन हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं। सो हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में 2 औरतें हों, आप उनकी मदर या आप उनकी और वाइफ, या अगर आप लड़के हो तो आपकी लाइफ में हो सकता है क्योंकि कोई आपकी एक्स हमेशा आपकी लाइफ में रहेगी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करने के लिए, या आपकी मदर, आई डोंट नो, कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिसमें से आपको अपनी वाइफ या मदर को चूज़ करना पड़ेगा। इस तरह का चक्कर चलते ही हैं हर फैमिली में। तो काफ़ी फ्लर्टी होंगे आप दोनों, हमेशा एक दूसरे को काफ़ी लवी डवी और एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक रहोगे। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों की शादी के बाद लाइफ कैसी होगी एक दूसरे के साथ, एंड व्हाट आर यू ब्रिंगिंग, या वी हैव अ रिकन्सिलिएशन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते हो और आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। और ज़्यादातर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका सोलमेट होगा, ठीक है। और जब आप इनको मिलोगे तो आपको लगेगा यू जस्ट मेट योर सोल सिस्टर, योर सोल ब्रदर। आपको लगेगा कि आप दोनों एक जैसे हो, कंप्लीटली एक जैसे हो। सो ये सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे फिर 2 औरतें हैं, यहाँ पे दिस इज़ लाइक 2 वुमेन, ठीक है, लेकिन वो आपको चूज़ करेंगे। इट्स लाइक अ रिकन्सिलिएशन, आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है इस पार्टनर की। अगर आप जानते हो मैं किससे बात कर रही हूँ, किसी के आपके साथ आपका झगड़ा हुआ, आपका ब्रेकअप हुआ, आप उनसे मूव ऑन कर गए, ब्लॉक कर दिया, वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान टोटली न्यू इंसान होगा आपकी लाइफ में, और जब आप इनको मिलोगे तो आपको लगेगा यूर सोलमेट, ये आपका परफेक्ट मैच है, ठीक है। वी हैव अ पैशन, तो आपकी शादी बहुत ही आप दोनों मिल के, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का मतलब ये भी है शादी के बाद आप दोनों मिल के बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के करोगे जैसे कपल करते हैं। यू विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कपल थिंग। यहाँ पे पैशन है, आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा पैशन होगा। सेक्स विल बी ऑन द टॉप, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा पैशन, मतलब आप दोनों ही हमेशा एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहना चाहोगे, छोड़ना नहीं चाहोगे एक दूसरे को, लेकिन वर्क के लिए उनको जाना पड़ेगा। वी हैव आंसर्स। सो मुझे लगता है कि अगर कभी कोई फैमिली में कोई डिफ़िकल्टी हुई भी सही है आप दोनों के दरमियान में भी, तो आपको हमेशा जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। दे विल गिव यू द आंसर, दे विल, आपको हमेशा उनसे क्वेश्चन करना है और वो आपको हमेशा जवाब देंगे, ओके। सो खुद से कुछ अजम्पशन नहीं करना है, खुद से कुछ बनाना नहीं है, क्रिएट नहीं करना है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपकी दुआओं का आंसर है, मतलब आपने ऐसा ही इंसान मांगा था और यही इंसान मिलेगा, या आप ऑलरेडी इनके लिए प्रे कर रहे हो, अगर आप जानते हो तो दे विल कम बैक टू यू। पैशन बहुत होगा आप दोनों के दरमियान में, बहुत ज़्यादा पैशन, मतलब पैशन। नाउ लेट्स सी फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे आपके, यहाँ पे पता चलेगा हाउ विल बी योर इन लॉज, ठीक है, योर फ्यूचर इन लॉज, ससुराल कैसा होगा आपका, एंड उनका आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप में क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इंटरफेरेंस होगी या नहीं होगी। लेट्स सी फॉर दिस ग्रुप वी हैव द डेथ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
सो oh my god, major arcana. Devil, oh my god. Oh my god. Two major arcana. Oh my god. Guys, this is not good. Devil, death, and page of cup. Okay, I'm seeing like, oh my god, page of cup. ये आप हो गए, ठीक है? It's like very masoom, very innocent child or girl or guy with the devil people, with the devil and death. Capricorn and Scorpio. आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी शादी के बाद. Your future in-laws are totally different people from your family. ठीक है. पहली बात ये हो सकती है कि आपकी शादी टोटली डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, आउट ऑफ कास्ट या डिफरेंट स्टेटस हो सकता है. ठीक है. मतलब आपका स्टेटस कुछ और है, वो काफ़ी अमीर लोग हैं या काफ़ी पुअर लोग हैं, ये भी हो सकता है. मतलब डिफरेंट स्टेटस हो सकता है, इम्बैलेंस स्टेटस. डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपको एक जगह को कम्प्लीटली अपने सिटी को, स्टेट को या कंट्री को भी छोड़ना पड़ेगा विद अ डेथ कार्ड, और आपको टोटली डिफरेंट कल्चर में जाना पड़ेगा. टोटली डिफरेंट उनका ट्रेडिशन होगा, टोटली डिफरेंट उनके रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. उसके बाद है डेवल, और वहाँ पे आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी एडजस्ट होना. ठीक है. और जो आपकी फ्यूचर इन लॉज हैं उनको लगेगा कि आप वहाँ एडजस्ट हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते. इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है. क्योंकि हो सकता है आपकी डिफरेंट कास्ट है, कल्चर है, रिलीजन है. ओके. आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट बैकग्राउंड है या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, या मुझे लगता है कि विद द डेथ एंड डेवल कार्ड उनको ये लगेगा कि आप बहुत जल्द इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाओगे. आप बहुत जल्द इस पार्टनर को, अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के चले जाओगे. इट्स इम्पॉसिबल कि आप यहाँ पे रहो. नाउ विद द डेथ ऑन डेवल कार्ड ये भी यहाँ पे बताता है कि आपके फ्यूचर इन लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे. उनका कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट होगा, उनका रिलीजन बहुत स्ट्रिक्ट होगा, उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे. सब कुछ अपनी मर्ज़ी से चलेगा. विद द डेवल कार्ड उनकी अथॉरिटी होगी आप पे. मतलब वो कोशिश करेंगे कि जो कुछ उनको चाहिए या जो उनकी फैमिली फॉलो करती हुई आई है आप वही फॉलो करो. ठीक है. विद द डेथ कार्ड एंड द डेवल मतलब आपका कोई फ्रीडम नहीं होगा वहाँ पे. आपको हमेशा उन्हीं की मर्ज़ी से चलना पड़ेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड इन लॉज हैं, मतलब हस्बैंड के फादर हैं या मदर हैं या उनका ट्रेडिशन है, उनकी फैमिली है. यू हैव टू फॉलो दैट. और विद द पेज ऑफ कप्स ये उनका बच्चा है, उनका बेटा है या बेटी है जिससे आपकी शादी होगी. सो दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देयर चाइल्ड. विद द डेथ कार्ड एंड डेवल वो बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी. इन द बिगनिंग उनको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, ज़रूरी ही नहीं है कि यहाँ पे शादी की जाए, एंड इट्स इम्पॉसिबल. लेकिन अगर वो आपके रिश्ता लेके भी आएंगे और इस शादी को एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि वी आर सीइंग हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी. सो डेफिनेटली शादी तो होगी. लेकिन पेज ऑफ कप वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे या बेटी की वजह से आपको एक्सेप्ट करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू. आई एम सो सॉरी. मुझे यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि आप नेगेटिव रहो या आप उस तरह रहो. ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट करेगी काफ़ी सारे लोगों के साथ, और अगर आपकी रेजोनेट आपसे नहीं कर रही और आप नहीं चाहते कि आप इस तरह की शादी में जाओ तो क्लियर योर एनर्जी. ठीक है. क्लियर योर एनर्जी. आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइस है इस रिलेशनशिप को येस बोलने की या नो बोलने की, क्योंकि शादी तो आपकी मर्ज़ी से ही होगी ना. ठीक है. शादी उसी वक्त ही होगी जब आप हाँ बोलोगे. तो अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है और आपको इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो शुरू में ही समझ लो और आपको समझ आ जाएगा कि कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है. अगर आप फिर भी आप इस लड़के या लड़की की वजह से कुछ भी करने के लिए रेडी हो, देन डेफिनेटली ये जो आपके फ्यूचर इन लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट करेंगे अपने बेटे या बेटी की वजह से, और शादी के बाद भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओके. दे विल बी हैप्पी क्योंकि उनका बच्चा या उनकी बेटी आपके साथ खुश है. ठीक है. दे विल एक्सेप्ट यू लाइक दैट. और मुझे लगता है विद द डेवल एंड द डेथ कार्ड प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा इन लोगों से, क्योंकि उनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी. वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ आपको आपके हस्बैंड की नज़रों में गिराएंगे या आपकी वाइफ की नज़रों में. वो चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए. यू अंडरस्टैंड मी. विद द डेथ कार्ड एंड द डेवल वो पूरी कोशिश करेंगे
ठीक है। हो सकता है जादू, तावीज़, टोना और कुछ भी इस तरह की चीज़ें करके वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म हो जाए, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, आपका डाइवोर्स हो जाए, आपको छोड़ दे आपका पार्टनर। जैसे मैंने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका पार्टनर आपको नहीं छोड़ेगा। विद द हस्बैंड और वाइफ आप दोनों के जो कनेक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअल होगा, एंड इट्स मेड फ्रॉम द हेवन, गॉड, ये गॉड का क्रिएशन है। तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर सकेंगे। इवन दो अगर वो ऑलरेडी मैरिड भी हैं और उनकी फर्स्ट वाइफ या उनकी मदर हो सकती हैं जो नहीं चाहेंगी कि रिलेशनशिप आपसे हो, वो कोशिश करेंगे शायद आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की। लेकिन एक दफ़ा जब आपके इस पार्टनर ने, लड़के ने या लड़की ने आपको चूज़ कर लिया है, दे विल बी लाइक हेल्पलेस, ठीक है। तो उनके इख्तियार में कुछ नहीं होगा, दे विल बी लाइक हेल्पलेस कि हमारा बच्चा ही यही चाहता है, हमारी बेटी यही चाहती है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड, देयर जो आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, ठीक है। और दे विल ऑलवेज डू एनीथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा करो या आपका ब्रेकअप हो जाए या आप नाराज़ हो के अपनी फैमिली में चले जाओ, घर वापस चले जाओ, या आप अगर आप लड़के हो तो आप छोड़ दो इस लड़की को। मतलब वो कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी टॉक्सिक पीपल होंगे। आपने प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जितना जल्दी हो सके। अगर आप इन लोगों की इंटेंशंस को समझ जाओगे तो आप अपने आप को अलहदा रखना, ठीक है, उनसे। लेकिन वो आपको होने नहीं देंगे अलहदा, बिकॉज आई फील दिस इज़ लाइक अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को, सिस्टर ब्रदर्स सब लोग साथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है इन लॉज के साथ। लेकिन आपके हस्बैंड और वाइफ, ओ माय गॉड, दे विल लव यू लाइक क्रेजी। और यही चीज़ शायद उनसे बर्दाश्त भी नहीं होगी कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड और वाइफ, आप दोनों में कितना प्यार है, कितना पैशन है, आप दोनों कितना एक दूसरे को समझते हो। ओके, दे विल बी वेरी जेलस, दे विल बी वेरी, वो बस कोशिश करेंगे कि आप उन पहले दिन से ही वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, और शादी के बाद भी उनकी एक्सेप्शन नहीं होगी, बट दे विल प्रिटेंड, वो कोशिश करेंगे और खुश होने की कोशिश करेंगे इन फ्रंट ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। दे विल लाइक यू आर देयर इनोसेंट फिश, आप उनका एक प्रे होगे और वो आपको हमेशा टारगेट करेंगे और आप हमेशा इस डिफ़िकल्टी सिचुएशन से डील करोगे। लेकिन आप जितना जल्दी हो सके इन ऐसे लोगों से दूर हो जाओ या अपनी एनर्जी को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर लो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग आपको नहीं जीने देंगे। दे विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और स्पेल करेंगे, जादू करेंगे, मैजिक करेंगे आप पे, या कुछ भी ऐसे तरीके की कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन होगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम द गॉड, वी हैव द स्टार, इट्स डेस्टिनी। ये आपकी डेस्टिनी है जो आपको वहाँ पे लेके जाएगी, और या ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे पार्टनर को जानते हो, सो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है, और अगर नहीं जानते हो, यू विल नो दैम, ठीक है। जब आप उनको मिलो तो आप डेफिनेटली उनकी फैमिली और उनकी इंटेंशंस को समझ लेना, और जितना जल्दी हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।